साथियों नमस्कार। इस वीडियो क्यूरियस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मृतक आश्रित में दत्तक पुत्र यानी गोद लिए हुए पुत्र को मृतक आश्रित लाभ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, इस संबंध में ये शासनादेश है, जियो है। कई साथियों के द्वारा ये पूछा गया था, हमसे डिमांड की गई थी कि मैं कोई ऐसा शासनादेश उनके सामने लाऊं। उसी क्रम में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए समझते हैं इसमें शासनादेश में क्या है। गोद लिए हुए पुत्र यानी दत्तक पुत्र के लिए उसका क्या अधिकार होता है, कब अधिकार बनता है, कब अधिकार नहीं बनता है, इसके विषय में है ये। आइए समझने का प्रयास करते हैं। हेडिंग पहले देखिए। हेडिंग है मृतक आश्रित में दत्तक पुत्र की भी नियुक्ति, यानी गोद लिए हुए बेटे को भी नियुक्ति देने का प्रावधान इसमें किया गया है। ये 15 मई 1991 का है और उप सचिव हैं धीरेन्द्र वर्मा। ठीक है, बेसिक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ को संबोधित करते हुए इन्होंने ये शासनादेश निकाला है। इसमें एक मैटर है, मैटर को ध्यान में रखते हुए इन्होंने शासनादेश जारी किया है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो शासन है, जो उच्चाधिकारी हैं, वो बहुत ज़्यादा इसमें किसी तरह का समस्या नहीं पैदा करते हैं। जो भी समस्या पैदा होती है, व्यवधान पैदा होते हैं, वो निचले स्तर के ऑफिसरों के और ऑफिसों में जो क्लर्क होते हैं उनके द्वारा समस्याएं उत्पन्न की जाती हैं खासकर। ठीक है, उनके द्वारा हमको आपको सही निदान, समस्या का सही निदान बताया नहीं जाता है और न तो समस्या को वो गाढ़ा कर देते हैं और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसमें विषय देखते हैं, इसको आप पूरा देखेंगे शासनादेश को, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि समस्या ऊपरी स्तर से नहीं होती, उच्च स्तर से नहीं होती है। समस्या जो है निम्न स्तर से होती है, निम्न अवसरों में ही होती है। इसमें देखते हैं, विषय में है स्वर्गीय मधुसूदन उपाध्याय सहायक अध्यापक के रूप में सेवा काल में मृत्यु के पश्चात आश्रित दत्तक पुत्र राजेश कुमार उपाध्याय की नियुक्ति के संबंध में। महोदय, उपरोक्त विषय श्री राजेश कुमार उपाध्याय दत्तक पुत्र श्री मधुसूदन उपाध्याय जो कि मर गए हैं, स्वर्गीय हैं, ग्राम चांदपुर सिधुआ जनपद देवरिया का पत्र दिनांक 0 मतलब दिनांक जो आपको संबोधित है में अवगत कराया गया है कि स्वर्गीय मधुसूदन उपाध्याय पुत्र श्री बुधन उपाध्याय सहायक अध्यापक, ठीक है, बेसिक प्राइमरी पाठशाला मऊआरी, विकासखंड रामपुर डारवाना जनपद देवरिया की मृत्यु 1 मार्च 1985 को सेवा काल में हो गई थी। उनके आश्रित दत्तक पुत्र राजेश कुमार उपाध्याय ने नियुक्ति हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया के यहाँ आवेदन किया। बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया द्वारा अन्य आश्रितों की नियुक्ति की जा रही है, किंतु श्री उपाध्याय के संबंध में कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। यानी ये जो आश्रित दत्तक पुत्र श्री राजेश कुमार उपाध्याय हैं, उनके जो नियुक्ति के लिए आवेदन के द्वारा किया गया था, उस पर बेसिक शिक्षा अधिकारी जो देवरिया के थे वो निर्णय नहीं ले रहे थे, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे थे। श्री उपाध्याय इंटरमीडिएट विज्ञान से द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हैं। उनकी आयु 19 वर्ष है। दूसरा कि यह कि इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि शासन के कार्मिक विभाग के परामर्शानुसार नियम के अंतर्गत विधिवत गोद लिया गया बच्चा अपने बच्चे के समान ही हो जाता है और दत्तक पुत्र संज्ञा से कोई पुत्र नहीं होता। यानी जो विधिवत लिखा पढ़ी के अनुसार जो है वो लिया गया है, शासनादेश के अनुसार जो लिया गया है, दत्तक पुत्र गोद लिया गया है, उसे पुत्र मानकर सेवा काल में मृत कर सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 का लाभ नियमानुसार मिल सकता है, उसे नियमानुसार लाभ दिया जाए। अतः इस संबंध में मुझे यह कहना है कि आप श्री राजेश कुमार उपाध्याय को नियुक्त किए जाने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। इस प्रकार से सभी प्रकरणों में कृपया उपरोक्तानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। तीसरा पॉइंट है, कृपया की कृत कार्रवाई से शासन को अवगत कराएं। ठीक है साथियों, ये सचिव हैं। तो इसके समझने के उपरांत मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी नियमानुसार गोद लिया गया बच्चा है तो उसमें कोई भी शासन का अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, बाबू हो, क्लर्क हो, चपरासी हो, कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकता है। आप जागरूक रहें, जानकार रहें। ठीक है, अपनी जानकारी का उपयोग किसी के पास भी अगर समस्या, किसी के साथ कोई समस्या हो रही है
तो यदि आपके पास जानकारी रहेगी तो आप उसका निदान कर सकते हैं। ठीक है साथियों, और भी अगर प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं तो मुझसे अवगत कराएं। मैं उनका जो है निराकरण करने का अपनी क्षमता अनुसार प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।